हेलो मेरी प्यारी बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या है प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का। चलिए हम पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर यानी क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हल। तो क्या दिया है, दो संख्याएं, तो हम मानेंगे माना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना। तो माना कि पहली संख्या हम क्या मानेंगे, x। ठीक है, फिर दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, y। क्लियर। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब क्या पूछा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है, x और y। अंतर यानी माइनस। तो उन दोनों का अंतर कितना है, 26। तो हो गया x माइनस y बराबर 26। ये रहा हमारा पहला समीकरण। फिर और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है यानी तीन गुनी हो गई। तो ये तीन गुनी, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखेंगे हम। तो चलिए हम 1 में रखना है तो हम समीकरण नंबर 1 को लिख लेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब हमें समीकरण 2 का मान रखना है। तो x बराबर क्या है हमारे पास समीकरण 2 में 3y। तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26 है ना। फिर 3y में से 1y गई, 3y में से 1y माइनस है तो घटेगी, तो 2y बची बराबर हमारे पास 26। तो क्या जाएगा, y बराबर 26/2, y बराबर 26/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास 13 निकल आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 3y। ठीक है, तो x बराबर 3, y बराबर हमारे पास क्या निकला था, 13 है ना। तो 3 गुणित 13, तो x बराबर 13 × 3 = 39। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया, x बराबर 39। तो y बराबर, तो क्या पूछा था, तो एक संख्या दूसरी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली हैं, y बराबर 13, x बराबर 39। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर तीसरे का पहला हो गया है, हम प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का हमने दूसरा प्रश्न ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो चलिए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें हल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है हल। अब क्या दिया है, दो संपूरक कोण। तो हम ये बड़ा कोण और छोटा कोण, तो हम मान लेंगे कि माना कि बड़ा कोण क्या हो गया, x, और छोटा कोण क्या हो गया, y।
तो हमने एक बड़ा कोण को माना x और छोटी कोण को माना y। अब क्या कहता है कि तो दो समपूरक कोणों में यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण। अब क्या पूछता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक यानी प्लस, तो y प्लस 18 हो जाएगा। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। तो पहला और दूसरा समीकरण हमारे पास तैयार है। अब हमें क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यह समीकरण 2 का मान, या पर हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 लिखते हैं हम। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर y प्लस 18 है हमारे पास, तो x की जगह हमें क्या आ जाएगा y प्लस 18 प्लस y हमारे पास है और 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को, इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समीकरण नंबर 2 था लिखा हमने। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 लिखा हमने। x बराबर हमारे पास क्या है y प्लस 18, तो हमने y प्लस 18 लिख दी, प्लस y है बराबर 180। अब हम क्या करेंगे y और y को जोड़ देंगे। देखिए y और y कितने हो गए 2y, तो हम 2y लिख सकते हैं प्लस 18 बराबर 180। तो अब हम y अलग कर देते हैं, 2y बराबर कितने आ जाएगा 180, और पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 18 हैं तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 18। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 18 हैं तो कैसे हो गए माइनस के 18। तो क्या बचा हमारे पास 2y बराबर 180 में से 18 गए, कितने बचे 180 में से 18 गए, कितने बचे 162। ठीक है, तो y बराबर क्या जाएगा 162/2, है ना, 162/2। तो इसे काट देते हैं हम, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y बराबर कितनी बचा 81। तो y बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 81, है ना। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में, है ना। तो हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, क्या करेंगे y का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर। तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा x बराबर y प्लस 18। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर y प्लस 18। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान y का मान रखना है, तो y बराबर हमारे पास क्या है 81। तो हम लिख देंगे x बराबर y बराबर क्या है 81 प्लस 18, है ना। तो x बराबर क्या हो गया 81 प्लस 18, है ना। तो क्या जाएगा 81 और 18 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो कितने हो गए 99, है ना। तो y बराबर 81 और x बराबर 99। तो हमारे पास x बराबर 99 और y बराबर 81। तो हमारे पास ये रहा हमारा आंसर। तो y बराबर x बराबर 99 और y बराबर 81 निकल के सामने आ चुका है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व किया है। तो पहला और दूसरा हमने प्रश्न को अच्छे से हल किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अच्छे से क्वेश्चन आ सकें। और ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते ही है, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से इनको सॉल्व करना। और कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।